एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पे सीडीपी की सीरीज शुरू करी थी फॉर एचटेट सीटेट, या फिर आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए एक और नई थ्योरी जिसका नाम रहेगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी रहेगी एचटेट में, तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है किसने दी थी, तो वो दी थी अल्बर्ट वांडूरा ने। 1977 में इसने यह थ्योरी जो थी वो दी थी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कहाँ का रहने वाला था, तो ये कनाडा का रहने वाला था, कनाडा का निवासी था अल्बर्ट वांडूरा। तो इसके बारे में दोनों फैक्ट हमें याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन रहता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत वो किसने दिया था। एक यहाँ पे डाउट आता है सामाजिक एंड सांस्कृतिक सिद्धांत, तो वो दिया था लेव वाइगोस्की ने। तो लेव वाइगोस्की में जो कल्चरल शब्द है हमें वो मिलेगा, वहाँ पे सांस्कृतिक शब्द मिलेगा, लेकिन लेव जो वंडूरा है उसमें सिर्फ सामाजिक अधिगम रहेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सामाजिक है अकेला तो वहाँ पे वंडूरा आएगा, अगर सामाजिक के साथ वहाँ पे सांस्कृतिक शब्द भी है, यानी सामाजिक व सांस्कृतिक अधिगम है, तो वो हमारा लेव वाइगोस्की आएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब जो वंडूरा था यहाँ पे, उसने क्या कहा कि जो वंडूरा के जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है उसके मुताबिक कि लोग जो होते हैं वो दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। यानी छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे कि जैसा उसके बड़े उसके परिवार में करते हैं, उसके घर में जैसा बिहेवियर किया जाता है, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं उसी ही को देख करके वो बिहेवियर करता है। या फिर जब स्कूल में जाता तो टीचर कैसे कैसे काम करती, कैसे पढ़ाती है, कैसे कपड़े पहनती है, तो बच्चे जो घर पे आकर के उनको एज इट इज कॉपी करते हैं, यानी वो देख करके सीख रहे हैं कि उसके सामने जो भी है इंसान है वो किस तरह से काम कर रहा है, मैं भी वैसा ही करूँगा। तो यानी देख करके सीखना, ये कहा था बंडूरा ने कि जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो दूसरे के व्यवहार को देख कर सीखते हैं, उनकी नकल करके सीखते हैं, या फिर हम उसको बोल सकते हैं अनुकरण करके सीखते हैं, यानी मॉडलिंग से सीखते हैं। मॉडलिंग नाम अगर कहीं भी आपको मिल जाए, अनुकरण नाम मिल जाए, तो वहाँ पे हमारा वंडूरा आंसर रहेगा। कि अनुकरण और मॉडलिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अनुकरण का सिद्धांत था या फिर जो मॉडलिंग का शब्द है उस पर किसने काम किया, तो वहाँ पे अल्बर्ट वंडूरा आएगा। तो मॉडलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी को एक रोल मॉडल मान लेते हैं, फिर जैसे वो उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है वैसे हम अपने कपड़े पहनते हैं, जैसी हेयर स्टाइल वो करता है वैसी हेयर स्टाइल हम करते हैं। जैसे सलमान खान है, बहुत सारे लड़के होते हैं जो सलमान खान को अपना रोल मॉडल मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, उसके अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल करते हैं। तो ये क्या होता है कि मॉडलिंग होती है, किसी को देखकर किसी का अनुकरण करके हम अपना बिहेवियर कर रहे हैं, बिहेवियर सीख रहे हैं, तो वो हो जाता है अनुकरण। तो इसके बारे में किसने बताया था? अल्बर्ट वंडूरा ने। और उसने क्या कहा कि जो सीखना होता है वो सामाजिक संदर्भों और अनुभव में होता है, यानी हम समाज में जैसा देखते हैं या जैसे अनुभव हम समाज से लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम सीखते हैं, वैसा व्यवहार हम करते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारा रहेगा टॉपिक इसके अन्य नाम। अन्य नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला दे रखा है यहाँ पे प्रतिरूप अधिगम का सिद्धांत। सीधा पूछ लिया जाता है कि जो मॉडलिंग थ्योरी थी, प्रतिरूप अधिगम का सिद्धांत था, किसने दिया था। यहाँ पे अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, यानी किसी को ऑब्जर्व करके हम सीख रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, वो थ्योरी किसने दी थी? वंडूरा ने दी थी। इमिटेशन करके हम सीख रहे हैं, अनुकरण करके, किसी को देख करके, किसी की नकल करके अगर हम सीख रहे हैं तो उसको बोलते हैं अनुकरण का सिद्धांत, इमिटेशन थ्योरी। तो ये भी किसने दी थी? वंडूरा ने दी थी। अब यहाँ पे इसकी कुछ बुक्स भी हैं, कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखनी है। पहली है सोशल फाउंडेशन थॉट एक्शन, एक यहाँ पे रहेगी सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी, इस पे भी इसने जो है एक बुक लिखी थी, तो ये बुक भी इम्पोर्टेंट रहेंगी यहाँ पे, कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आती है बात, इसने प्रयोग किस पर किए थे, तो इनका जो प्रयोग था, इसने एक बारबी डोल पे प्रयोग किया था, जिसको बोबो डोल भी हम बोल सकते हैं। तो इसने वहाँ पे क्या किया था कि बच्चों को अलग अलग छोटी छोटी फिल्म दिखाई थी,
और फिर उनका जो बिहेवियर था, किस तरह से वो फिल्म को देखने के बाद वो बिहेवियर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसने वहाँ पे अपना सिद्धांत जो था उसके कुछ पॉइंट्स उसने वहाँ से निकाले थे, सिद्धांत में अपना बनाया था। तो उसने क्या किया कि उस बच्चे को उसने एक फिल्म दिखाई जिसमें प्यार है, प्यार पे आधारित फिल्म है, उसमें प्रेम से बिहेवियर कर रहा है, उसमें व्यवहार कर रहा है, प्यार से जो है वो सारे लोग रह रहे हैं। तो उस वो फिल्म दिखाई उसने। एक उसने वहाँ पे दिखाया उसको समाज के से रिलेटेड फिल्म, यानी जिसमें सोशल जो नैतिकता है, सोशल मोरल डेवलपमेंट है, इस टाइप की फिल्म उसने दिखाई। एक उसने दिखाई हिंसक फिल्म जिसमें हिंसा है, मार काट लड़ाई झगड़े, इस टाइप की फिल्म उसने दिखाई। तो उसने वहाँ पे क्या देखा कि जो वो लड़की होती है उसके पास एक डॉल होती है जिसका नाम उसने क्या रखा था, बोबो डॉल, या फिर हम इसको बारबी डॉल भी बोल देते हैं। तो उसने क्या किया, उस फिल्म को देखने के बाद वो अपनी जो डॉल होती है उसके साथ बहुत ही प्यार से उसको प्यार करती है, प्यार से उसके साथ व्यवहार करती है। और फिर उसने ये वाली समाज वाली फिल्म दिखाई जिसमें सोशल जो रूल रेगुलेशन है वो सब टाइप की, जिसमें हम शादी ब्याह ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती है, तो उस टाइप की उसने फिल्म दिखाई। तो वहाँ पे उसने उस डोल के साथ जो है एक सामाजिक नैतिक व्यवहार किया, उसने उस फिल्म के अकॉर्डिंग ही उसने उस डोल के साथ बिहेवियर किया। फिर उसने वहाँ पे दिखाया उसको जो हिंसक फिल्म थी जिसमें मार काट अग्रेसिव टाइप का उसमें बिहेवियर दिखाया गया, तो वो क्या करती है उस डोल की एक गर्दन तोड़ देती है, उसके साथ भी वैसे ही बिहेव करती है जैसे उसने फिल्म में देखा था। तो यहाँ पे उसने निष्कर्ष निकाला कि जो बच्चे होते हैं ना वो सामने जो चीज़ें देखते हैं, दूसरों की जो चीज़ें देखते हैं, जैसा व्यवहार वो देखते हैं अपने सामने वातावरण में, तो वो वैसा ही बिहेवियर करते हैं। यानी उसने वातावरण पे जो है जोर दिया था, समाज पे उसने जोर दिया कि समाज में बच्चा देख करके अनुकरण करके सीखता है, जैसा उसके सामने इन्वायरमेंट है, जैसा उसके सामने समाज है, उसका आस पड़ोस है, वैसा ही बिहेवियर वो बच्चा करता है। तो ये इसने अपने प्रयोग में यहाँ पे बताया था। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा रहेगा, जिस टॉपिक से या जिस पॉइंट से इसमें हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमें ध्यान रखना ही है। यहाँ से ही क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं, सी टेट एच टेट रीट सब में यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसने क्या बताई, लर्निंग की कुछ स्टेजेस दी थी वंडूरा ने। तो यहाँ पे हमें इसका सीक्वेंस याद रखना है, और कुछ याद रखना नहीं है, लेकिन इसकी जो सीक्वेंस है, इसके सारे पॉइंट्स की जो जो इसने स्टेजेस बताई थी, इसकी सीक्वेंस से क्वेश्चन आता है। तो जितनी बार क्वेश्चन आया इसके सीक्वेंस से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सीक्वेंस हमें याद रखना है। तो पहला उसने क्या बताया था यहाँ पर, अटेंशन यानी अवधारणा। अवधारणा का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, यानी हम किसी और से सीख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनते हैं, अटेंशन के साथ अगर हम उसको सुनते हैं सीखते हैं तो ही हम सीख पाएंगे। तो जब भी हमें कुछ सीखना है तो हमें पूरे अवधान के साथ पूरे ध्यान लगा करके उस चीज़ को सीखना होता है। ध्यान देकर अगर हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो वो होता है अटेंशन, यानी सबसे पहले हमें ज़रूरत है अटेंशन की। सेकंड उसने क्या बताया, रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, धारण करना, यानी हम क्या करेंगे, रिमेंबर ऑफ बिहेवियर, यानी जो हमने ऊपर सीखा है उसको याद रखेंगे, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं अच्छे से, उसको याद करेंगे, रिमेंबर उसको हम वहाँ पे रखेंगे अच्छे से। तो वो हो जाता है हमारा रिटेंशन, यानी हमने उसको अपने दिमाग में धारण कर लिया है। तो ये हो जाएगा सेकंड। सीक्वेंस इसका इम्पोर्टेंट रहेगा, सीक्वेंस से ही हमें ये सीखना है। थर्ड उसने क्या बताया, रिप्रोडक्शन, या फिर उसको इमिटेशन हम बोल सकते हैं, या फिर पूर्व उत्पाद, यानी जो भी हमने सीखा है, जो बिहेवियर हमने ऊपर सीखी है, जो भी लर्निंग हमने करी है, जैसे कोई वीडियो हम देखते हैं, कोई टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं, तो उस टॉपिक को हमने पहले अच्छे से हम उसको पढ़ेंगे। कैसे, टीचर के से हम कोई भी टीचर है उससे हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर अपने आप हम उस पर क्या करेंगे, रिमेंबर करेंगे, उसको याद करेंगे बार बार पढ़कर। फिर याद करने के बाद हम क्या करते हैं, उस बिहेवियर को जो हमने सीखा है ना उसको अपने आप अप्लाई करके देखते हैं। जो भी हमने सीखा है उसको अपने आप पे हम क्या करेंगे, अभ्यास करके प्रैक्टिस करके उसको खुद पे अप्लाई करेंगे। जैसे हमने कोई मैथ का क्वेश्चन निकाला, किसी से सीखा हमने कोई मैथ का एक क्वेश्चन सोल्व करी, मैथ की एक प्रॉब्लम, फिर हम क्या करते हैं उसी की टाइप की और भी बहुत सारी बुक में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको खुद करते हैं, बार बार हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप से करके देखते हैं। तो वो होता है रिप्रोडक्शन, या फिर हम उसको इमिटेशन बोलते हैं। तो ये हमारी रहेगी थर्ड स्टेज।
फोर्थ स्टेज क्या क्या रहेगी यहाँ पे, मोटिवेशन, या इसको हम अभिप्रेरणा प्रोत्साहन बोल देते हैं। यानी जो भी हमने सीखा फिर उसको हमने याद किया, याद करने के बाद हमने खुद से उसको अप्लाई करके देखा। अब जो भी हमने ये सारी चीज़ें सीखी अप्लाई करी हैं उसको याद करके रखा था, तो जैसे हम किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उस पेपर में वो चीज़ें आ जाती हैं और हमारा नंबर बन जाता है वहाँ से। यानी हमें उसमें 1 नंबर का 2 नंबर का वो जो टॉपिक कितना भी आया है वो नंबर हमारे बन जाते हैं। तो उससे हमें क्या होता, फ़ायदा हुआ, हम जो चाहते थे वो हो गया, हमें अपने नंबर मिल गए। तो उससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम क्या करते हैं, वो काम बार बार करते हैं, वही क्रिया को हम दोहराते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिपीटेशन ऑफ अप्लाई बिहेवियर, यानी जो बिहेवियर हमने सीखा उसको बार बार अप्लाई करेंगे। यानी अगर सीखा हुआ हमारे काम आ जाता है, जो भी चीज़ें हमने सीखी है वो हमें काम आ जाती है, तो हम बार बार करेंगे वो काम, बार बार दोहराएंगे उसको, उससे अभिप्रेरित होते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है। यानी जो मेहनत हमने करी, हमारी मेहनत क्या हो गई, सफल हो गई, तो हम वो क्रिया बार बार करेंगे, हम उस बिहेवियर को बार बार यहाँ पे क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो यही इसका मतलब होता है कि मोटिवेशन क्या होगा। तो ये हमारी फोर्थ जो है स्टेज रहेगी। तो ये चारों स्टेज हमें याद रखनी है। यहीं से ज़्यादातर अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है, या तो इसके नाम से पूछा गया है या इसके जो सीक्वेंस में लगाना पूछा गया है। तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है। पहला रहेगा हमारा अटेंशन, सेकंड क्या रहेगा, रिटेंशन, धारण करना, फिर हमारा थर्ड रहेगा रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के बाद आएगा मोटिवेशन। तो ये चारों स्टेप यहाँ पे हमें याद रखनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहेगा हमारा यहाँ से। एच टेट, सी टेट या फिर किसी भी टेट एग्जाम में तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।